हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन पर। हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं हम। अब तक हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कन्वर्जन पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू भी पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ चुके हैं। और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है जिस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, एटलीस्ट 60 to 80 क्वेश्चन। आप इतने क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद मेरा ओपन चैलेंज है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आइडेंटिटी पे बेस्ड है। इसके अलावा आज हमारा एक टॉपिक और रह गया, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। कुछ तो हमने कर ली, कुछ प्रॉपर्टीज और लेफ्ट रह गई है और हम क्वाड्रेंट सिस्टम भी कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेंट सिस्टम किया था, आज उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा और करते हैं और फिर हम रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उनको आज कंप्लीट कर लेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था। क्वाड्रेंट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब क्वाड मतलब 4, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में 4 क्वाड होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। इसमें सारे के सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में सेक और कोस पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है थीटा लेस देन 90 डिग्री या इक्वल टू भी 90 डिग्री भी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसमें हमने जिसको भी ना समझ आई ये क्वाड्रेंट सिस्टम, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कर रखा है, वो जाके देख ले वीडियो, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज सिर्फ उसी का मैंने सारा कुछ लिख दिया, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। तो हमने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एक्यूट एंगल्स पर कर चुके थे। आज मैंने आपको बताया था 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या होता है, साइन हमेशा कोस में कन्वर्ट होता है, टेन हमेशा कोट में कन्वर्ट होता है और सेक हमेशा कोसेक में कन्वर्ट होता है। और इसके साइन कैसे लगाते हैं हम? अब जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा है तो ये किस में होगा? साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई है। जबकि कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, इसलिए यहाँ कोस की वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे ही कोसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। होगा हमेशा ऐसे ही। ये 90 डिग्री पे मैंने लिख दिया और ये 270 डिग्री पे मैंने लिख दिया। थीटा की मतलब है यहाँ पर एक्यूट एंगल्स है और 270 डिग्री को हम 3π/2 भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर हमेशा साइन कोस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा। और वैल्यू साइन कैसे लगेंगे? जो उसके क्वाड्रेंट सिस्टम में जो एग्जिस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे टेन 270 डिग्री माइनस थीटा है, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। जबकि कोसेक क्या होता है? 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। और पता है हमें 270 पर कोसेक सेक में ही कन्वर्ट होगा, तो हमने ये लिख दिया। और थीटा हमेशा लेस देन 90 है। कल ना कोई सोचे कि यहाँ पर 130 डिग्री लगा दूँ थीटा को, नहीं, हमेशा लेस देन। जबकि 270 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 270 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 90। जी मैं 270 प्लस 60 डिग्री बोल दूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव, इसलिए साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव, बट कन्वर्जन तो होता ही है। कोस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आपको सिर्फ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है 90 और 270 पर ये आपस में कन्वर्ट होंगे और साइन इनके क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग लगेगा। जबकि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। यहाँ पे हम ये करेक्शन कर लेते हैं। इसमें ये पाई होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई क्या? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो साइन 180 डिग्री और 360 डिग्री पर कभी भी कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। और साइन क्या लगेगा? जिस क्वाड्रेंट सिस्टम में वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है?
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। कोस कोस ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, पर वैल्यू क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है, कोट भी नेगेटिव होता है, सेक भी नेगेटिव होता है, कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू। जबकि 180 डिग्री प्लस थीटा ये कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, टेन क्या होता है, पॉजिटिव, कोट भी पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है और कोसेक भी नेगेटिव होता है। ऐसे ही क्या है, 360 डिग्री पर हम देखें तो हमें पता है कि 360 डिग्री पर इनका आपस में तो कन्वर्जन होता नहीं, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, कोट कोट रहेगा, पर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा कहाँ होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और जबकि सेक और कोस क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे, इसलिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जबकि सेक 360 डिग्री प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा, 360 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री में माने तो वो कहाँ चला जाएगा, एक पूरा का पूरा सर्कल पूरा हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप क्या करें, हमेशा ना इसको मान के चले, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है 90 अबव और 180 डिग्री बिलो। इसमें लिख लो 90 अबव और थीटा क्या होगा, थीटा होगा 180 डिग्री बिलो। जबकि इसमें क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 से हमेशा कम, और जबकि इसमें 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। बस ये तो मैंने आपको पढ़ लो और रीडिंग हो जाए इतनी बार। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ये सारे लर्न करने हैं तो आप सबके सब ये लिख लिख के देख लेना एक बार। अगर आप एक बार भी लिख लोगे तो भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज करेंगे। इससे पहले हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हम पढ़ेंगे जो फर्दर आगे प्रॉपर्टीज है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी साइन माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आप जो 4th नंबर की आप कैसे लर्न करो, कोस को छोड़कर और सारे के सारे की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव। बस इतना याद रख लो आप, ओनली कोस को छोड़ दो और सारों की सारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब हमारी 6th प्रॉपर्टीज है, ये होगी हमारी 5th प्रॉपर्टीज है हमारी साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा ये। ऐसे ही साइन ए माइनस बी, साइन वही लगेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस हुआ और ऑर्डर वही रहेगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ऐसे ही कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए प्लस बी होगा कोस ए कोस बी, पर साइन क्या होगा, कोस के केस में जो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या करो, इन चारों के चारे फॉर्मूलों को, प्रॉपर्टीज को आप क्या करो, कंपेयर करके लर्न करो, तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। अदरवाइज तो बहुत हार्ड है आपको ये लर्न करना। और इन सबको लिख लिख के देखो, लिख लिख कर देखोगे तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लर्न हो जाएगी। ऐसे ही 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b। जो न्यूमरेटर में है ना उसमें साइन वही लगेगा जो यहाँ पर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, इसके अपोजिट साइन होगा। ऐसे ही 10a माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर माइनस आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, 1 + 10a। दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही कोट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, आप डिनोमिनेटर से देखना स्टार्ट करो। 10 का अपोजिट होता है क्योंकि 1/10a प्लस बी होता है कोट a प्लस बी। तो डिनोमिनेटर में आएगा जो यहाँ पर साइन होगा वही यहाँ पर आएगा कोट a प्लस बी, और इसका जस्ट रिवर्स होगा ऊपर, कोट a कोट b -1। ऐसे ही कोट a माइनस बी का फॉर्मूला होगा। तो आप इन चारों फॉर्मूलों को एक जगह कंपेयर करके लर्न करो और इन चारों फॉर्मूलों को एक साथ कंपेयर करके लर्न करो। अब ये जो नेक्स्ट है, ये 6 तो हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको तो चाहिए आप मत लर्न करो, ये तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं।
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2 फॉर्मूले चाहिए रहने दो। एक ये लर्न कर लो चाहिए, 2 sin A 2 2 sin A cos B, 2 sin A cos B क्या होगा, अगर आप sin A प्लस बी और sin A माइनस बी को एडिशन करें तो क्या होगा, sin A cos B प्लस sin A cos B प्लस sin A cos B, तो क्या आ जाएगा 2 sin A cos B, क्योंकि cos A sin B और cos A sin B तो आपस में कट जाएंगे। तो वही ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे इन चारों से ही ड्राइव हुए हैं। तो चाहिए आप करके देख लेना ताकि आपको ये इजीली लर्न हो जाए। ऐसे ही 2 sin A sin B क्या होगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। इन चारों से ही ये चारों फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, इनको चाहिए आप करके देख लेना। फिर नेक्स्ट है साइन C प्लस डी। साइन C प्लस डी क्या होगा हमारा, 2 ट्वाइस इसका और C प्लस डी जो भी एंगल है उसका हाफ और C माइनस डी उसका हाफ। पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा। ऐसे ही कोस C प्लस डी का क्या होगा, कोस C प्लस डी अपॉन 2 और कोस C माइनस डी अपॉन 2। और कोस C माइनस डी का क्या होगा, कोस C माइनस डी का क्या होगा, सिर्फ साइन में ये फॉर्मूला होगा। चाहिए आप इसको ऐसे लिख लो और ची माइनस कॉमन लेके साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है तो आप साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो। तो ये तो हमारी थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो ये हमारी हो जाएगी सिक्स्थ और ये हो जाएगी सेवन्थ और ये हो जाएगी एट्थ प्रॉपर्टी जो हो जाएगी। हमने 8 कर लिया इसमें प्रॉपर्टी। और ये सारी की सारी आप क्या करो, आपस में कंपेयर करके लर्न करो। मैं बार बार कह रही हूँ तो ही आपके लिए इजी होगा। और ये 2 प्रॉपर्टी करनी नहीं है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, हमें 2a की वैल्यू दी हुई है। तो साइन 2a क्या होता है, 2 sin A cos A। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा ना उसका हाफ एंगल इधर होगा, इसका मतलब ये हमेशा इवन वैल्यू होनी चाहिए। और ऐसे ही 10 की फॉर्म में लिखे तो 2 10 A 1 प्लस 10 स्क्वायर A। और ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। और अगर 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, इसको आप कैसे लर्न करो, देखो cos है तब तो हमेशा cos आगे आएगा, तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। पर जब साइन की फॉर्म में लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, साइन पीछे चला जाएगा। और cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, जब cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो cos हमेशा आगे होगा। और 10 की फॉर्म में देखें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A हो जाएगा। अगर 10 2a का फॉर्मूला हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 A 1 माइनस 10 स्क्वायर। बिल्कुल साइन 2a जैसा फॉर्मूला है। साइन में यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन, जबकि 10 में क्या है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। अब साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, 3 sin A। साइन 3a में आप ऐसे लर्न कर लो, यहाँ पर 3 है तो इसलिए 3 sin A होगा और माइनस 4 साइन क्यूब A। जबकि cos 3a क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। तो आप क्या करो, सिर्फ साइन 3a का फॉर्मूला लर्न कर लो और इसके अपोजिट ही cos 3a का हो जाएगा, बस उसमें cos हो जाएगा साइन की जगह। और 10 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 10 A। जैसे साइन का है वैसे ही cos का है। साइन में क्या है, स्टार्टिंग में 3 sin A है, तो 10 में भी क्या है, स्टार्टिंग में 3 10 A माइनस 10 क्यूब A 1 माइनस 3 10 स्क्वायर A। तो आप क्या करो, ये सारी की सारी वैल्यू कंपेयर करके लर्न करो। ये हमारी होगी 9th प्रॉपर्टी और ये हमारी होगी, ये वाली होगी 10। ये सारी की सारी 10 में काउंट होगी। तो टोटल 10 प्रॉपर्टीज थी ट्रिग्नोमेट्री में, इसके अलावा कोई भी अदर प्रॉपर्टीज नहीं होती, सारी की सारी हमने पढ़ ली। और ये स्टैंडर्ड एंगल्स की जो वैल्यू है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको तो क्लियरली लिया नहीं। और ये cos 2 थीटा होता है, वो क्या होता है, इसी से ड्राइव हुआ है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। और साइन स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है, कहीं इसको 2 समझ लो, यहाँ पे सही लिख लो क्लियरली, साइन स्क्वायर। और ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा,
इसको लिख लो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लो आप इसको क्लियरली, कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। साइन के केस में ये नेगेटिव होगा और कोस के केस में ये पॉजिटिव होगा, और तो सारी वैल्यू सेम ही है, बस ऐसे करके कंपेयर करके लर्न कर लो चीज़ को। 11th नंबर प्रॉपर्टीज मान लो, नहीं तो ऊपर वाले से ये यहीं से ड्राइव किया है हमने, यहीं से और यहीं से ड्राइव किया, तो चीज़ वो मान लो। तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख लिख कर देखनी होगी हमेशा, तो ही याद होगी जिन जो न्यू है, अदरवाइज ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज लर्न करना पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन -11 पाई अपॉन 3 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? हम हमेशा ट्राई करेंगे कि 2 पाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि 2 पाई में क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसमें हम कर लेते हैं, पहले तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हमने माइनस साइन बाहर ले लिया। 11 पाई अपॉन 3 साइन माइनस थीटा, थीटा तो पूरा का पूरा ही है, तो माइनस साइन थीटा होता है। चाहिए मैंने जो प्रॉपर्टीज करवाई है उसमें देख लेना, 4th प्रॉपर्टीज वो यही है, माइनस साइन, और इसको आप क्या करो 2 पाई लिख लो, इंटू तो कुछ ना कुछ लिखना ही है, तो ऐसे कर लो, और ये पाई बाई 3। मेरे को पता नहीं अभी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 12 चाहिए हर हाल में। तो 12 कैसे आएगा, यहाँ 3 लिख दूँ मैं, तो ये क्या होगा 6 नहीं 4 आएगा, 2 आएगा इधर, सच्ची इधर लिख दो 2, तो ये क्या हो गया 4 3 जा 12, 12 माइनस पाई बाई 3 क्या आ गया, ये हो गया साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो गया, यहाँ पे n में कुछ भी हो वो ऐसे नहीं होगा कि आप उसको मान लो, ये क्या होगा यहाँ पर 2n पाई माइनस थीटा क्या होगा हमेशा जी, यहाँ पर साइड में लिख लो, ये ऐसे बनाकर साइन 2n पाई साइन 2n पाई माइनस थीटा, साइन 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और मैंने वैसे ही बताया था 360 डिग्री में कुछ भी हो, और n यहाँ कोई भी क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी। 2n पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, क्योंकि ये कहाँ होगा 2 पाई से कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अब ये हमने लिख दिया माइनस साइन, और ये क्या हो गया माइनस साइन 2n पाई माइनस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया हमारा 4th क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसको लिख दो माइनस साइन पाई बाई 3, इसको लिख दो आप साइन माइनस पाई बाई 3, और साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 की चाहिए कुछ भी आप यहाँ वैल्यू लिख देना, और ये आप कहीं साइड में लिख लो, इधर कहीं साइड में इधर लिख देती हूँ मैं ये फॉर्मूला, साइन 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते हैं, हमेशा 2 पाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कोट 2 पाई, हमें तो क्योंकि 360 डिग्री पे हमें पता है कोई भी चीज़ कन्वर्ट नहीं होती, तो 2 पाई और कोट माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोट थीटा ही होता है, तो ये साइन हमने बाहर लिख दिया। 2 पाई इंटू की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं, और यहाँ पे लिख लेते हैं पाई बाई 4, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो गया 4 4 4 जा 16 माइनस पाई बाई 4, वैल्यू क्या रही ये 15 पाई अपॉन 4 ही रहेगी, तो हमारा क्या आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि ये 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है नेगेटिव, तो हम क्या लिख देंगे कोट माइनस पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा कोट
π/4, cot π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको सिर्फ ये देखना है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम रूल उसी के लगाएंगे 360 डिग्री 180 डिग्री, इसी टाइप के रूल्स लगाएंगे हम, और किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस एक्स स्क्वायर 7 π/6 कोस स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2 ये प्रूव करना है हमें, प्रूव इट। तो हम कर लेते हैं स्टार्ट। 2 LHS लेके चलते हैं। 2 साइन स्क्वायर π/6, साइन π/6 क्या होता है, मैं लिख लेती हूँ 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आए तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। 180 डिग्री अपॉन 6 30 डिग्री हो गया। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर 7 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अब आप पूछो कि मैम कभी तो आप 2 पाई में कन्वर्ट कर देते हो, कभी आप पाई में, जो बिल्कुल नियरेस्ट हो ना उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। कभी पाई भी ले लेते हैं, कभी 3 π/2 भी ले लेते हैं जो 270 डिग्री होता है, कभी 2 पाई भी ले लेते हैं जो 360 डिग्री होता है। हमें नियरेस्ट एंगल देखना होता है, ताकि ये वाला जो एंगल होता है हमारा, ये जो थीटा होता है ये हमेशा किस में रहे, एक्यूट एंगल में रहे। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये वाली वैल्यू लेते हैं कि हमें 2 पाई लेना है या पाई लेना है, 3 पाई लेना है, कैसे लेके देखना है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू लेके देखना, क्योंकि हमें थीटा तो हमेशा क्या रखना है, एक्यूट एंगल ही रखना है, हमें उसी की वैल्यू पता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6 और कोस स्क्वायर ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 2 ये हो गया 1/4, साइन 30 डिग्री 1/2 होती है, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर माइनस, क्योंकि पाई प्लस π/6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गई वैल्यू। और ये क्या होता है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/4। अब ये इससे कट जाएगा, ये हो गया 1/2, और ये क्योंकि इसकी ये जो एंगल जो हमने लिया है ये क्या है हमारा स्क्वायर पूरा इसके ऊपर ही मानेंगे हम। कहीं आप सोचो सिर्फ कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर माइनस π/6 का इसका मतलब क्या हो, कोसेक स्क्वायर माइनस π/6 का मतलब है ये एंगल जब हम स्क्वायर करेंगे ना π/6 माइनस π/6 तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर π/6 प्लस इंटू है ना, ये इंटू कर लो इसको, इंटू 1/4 और ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये हो जाएगा 4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज कर लिया है पेंसिल का। स्क्वायर का मतलब ये है जो एंगल में वैल्यू आएगी ना वो पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर का मतलब ये है यहाँ पर कोई भी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन c माइनस डी और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, दो फॉर्मूले लगेंगे हमें। तो ये प्रूव करना है। हम क्या करते हैं LHS लेके चलते हैं, और LHS में भी क्या हम न्यूमरेटर को लेकर चलते हैं पहले। साइन एक्स माइनस साइन 3x, रेड कलर कर लेते हैं ये ज़्यादा क्लियरली लगेगा। तो साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन c माइनस साइन डी क्या हो गया 2 कोस x प्लस 3x अपॉन 2 साइन, जो एंगल पहले है वही पहले आएगा, x पहले है तो x पहले लिखेंगे, 3x अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 कोस 2x, और ये आ गई साइन, माइनस का कर लो इसको, साइन यहाँ पे माइनस का आएगा, और ये क्या आ गई साइन 2x और साइन x आ गया। अब हम डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर लिख लो।
डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है कोस 2x, तो ये किसकी वैल्यू होगी माइनस कोस 2x। अब ये हम क्या करते हैं सारी की सारी वैल्यू उठा के LHS में रख देते हैं, तो LHS की वैल्यू क्या होगी हमारी, LHS इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर है n मतलब और d फॉर डिनोमिनेटर है। जब भी क्वेश्चन बड़ा हो तो आप क्या करो उसको ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हो, इजी रहेगा और कंफ्यूज भी नहीं हो। और दूसरा आप बार बार में ये टर्म लिखोगे आपका टाइम ही वेस्ट होगा लिखने में, तो इसको आपने लिख दिया माइनस 2 कोस 2x साइन x अपोन में माइनस कोस 2x, 2x से 2x कट गया और माइनस से माइनस भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 साइन x, 2 साइन x, तो ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया LHS RHS के बराबर। अब इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने आपके लिए इसलिए लिया है ताकि आपको एक चीज़ पता चले, हम हमेशा जिससे इवन नंबर मिले ना बने ना मोस्टली वही चीज़ लेंगे, वो उन्हीं दो एंगल्स को साथ में लेके चलेंगे। अब यहाँ cos 4x है और cos 2x को हम साथ में लेंगे तो cos c प्लस डी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें हम करते हैं और ऐसे ही साइन में करेंगे, इसमें ये और ये लेके चलेंगे साथ में, इसमें ये और ये लेके चलेंगे, तो cos c प्लस cos d यहाँ मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ 2 cos 6x अपॉन में 2 cos 3x, और ये हो जाएगा cos 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 cos x, और ये क्या हो गया साइन c प्लस साइन d क्या होता है 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 3x, और cos 2x माइनस 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2x अपॉन 2 क्या हो जाएगा x, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा cos x से cos x कट जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, और ये क्या आ जाएगा हमारा cot 3x, और फॉर्मूला कौन सा लगाया है हमने cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c, ये फॉर्मूला है cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगाया न्यूमरेटर में तो ये फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर में क्या लगाया साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कोस c माइनस डी अपॉन 2, ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ और यहाँ लगाया है और इससे हमारी ये वैल्यू आई और हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हमें कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x 2x 3x है, तो इसका मतलब क्या हमें 3x बनाना है, तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ कोट x प्लस 2x इज इक्वल टू, तो मैंने क्या कहा था पहले हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा कोट x प्लस कोट 2x, और यहाँ आ जाएगा कोट x कोट 2x माइनस 1, ये हम LHS लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इधर की साइड तो हो जाएगा कोट 3x x प्लस 2x 3x, ये हो जाएगा सेम चीज़ कोट x कोट 2x माइनस 1, ये हो जाएगा कोट x प्लस कोट 2x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कोट 3x कोट x प्लस कोट
3x कोट 2x इज इक्वल टू कोट x और कोट 2x -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं और इस वाली टर्म को इधर ले जाते हैं। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू कोट x, 1 इज इक्वल टू कोट x कोट 2x माइनस कोट 3x कोट x माइनस कोट 3x कोट 2x। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया सारा का सारा कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर होएगी, 1 के बराबर होएगी। यही प्रूव करना था हमें इस क्वेश्चन में। और पता कैसे चला मेरे को, x 2x और 3x ये वैल्यू चाहिए थी और x + 2x ही 3x बनेगा और वो कोट का फॉर्मूला लगेगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें cos 4x इज इक्वल टू, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, RHS को लेके चलते हैं। RHS इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रीअरेंज करें तो 4 2 sin x cos x की होल स्क्वायर। और ये हमें पता है 1 - 2 ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। तो हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x और ये 1 - 2 sin स्क्वायर x क्या होगा, cos 4x। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। 1 - 2 sin स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x होता है। और यहाँ पर x है तो इसलिए यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पे 2x था तो यहाँ पर क्या हो गया, 4x हो गया। बस ये वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने। और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 2 cos π/3 इज इक्वल टू 0 ये हमें प्रूव करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a + b प्लस cos a + b प्लस cos a - b। तो ये हो जाएगा cos π/13 प्लस 9 π/13 cos a + b प्लस cos π/13 माइनस 9 π/13 और प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। तो ये क्या हो जाएगा, cos 10 π/13 cos 10 π/13 और ये क्या हो जाएगा, cos -8 π/13। और जबकि cos थीटा क्या होता है, cos - थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए मैंने 8 π/13 लिख दिया। cos - थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया साइन। और ये क्या हो जाएगा, cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। तो आप देखो इसको और इसको मिलाने से 13 बन रहा है और इस वाली को मिलाने से 13 बन रहा है। तो ये हम साथ में ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos 10 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 8 π/13 प्लस cos 3 π/13। ठीक है, तो ऐसे लेके चलते हैं हम। तो इसका क्या हो जाएगा, cos c + d और यहाँ पर भी cos c + d का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 cos c + d 13 π/13 π/13 इंटू 2 तो π/2 हो जाएगा इधर, cos π/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7
पाई अपॉन 26, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा 2 कोस, यहाँ पे हमें 5 पाई लिखना था, मैंने 3 पाई लिख दिया, ये हो जाएगा 5 पाई, तो ये हो जाएगा 13 पाई। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, कोस पाई बाई 2 और कोस 8 - 5 3 पाई अपॉन 26। तो हम सभी को पता है कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, = 0। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें कि इस वाली वैल्यू को किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइड में लिख लो चाहिए आप यहीं पर, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए ये वैल्यू भी 0 होगी और ये वैल्यू भी 0 होगी। 0 + 0 0 के बराबर आ गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, तो इसमें कई सारे कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, इसको लिख लो इम्पोर्टेंट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास किसकी वैल्यू है, कोस अल्फा + बीटा = 4/5। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये हो गया बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 3। ऐसे ही क्या होगा, साइन अल्फा - बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 5/13, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये हो गया 12। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, तो हम लिख ले सकते हैं ऐसे 10 अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा + बीटा तो हम यहाँ से लेंगे, अल्फा + बीटा तो हम यहाँ से लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए हमें, परपेंडिकुलर है 3 और बेस क्या है हमारा 4। ऐसे ही 10 अल्फा - बीटा हम कहाँ से लेंगे, साइन अल्फा - बीटा से, परपेंडिकुलर हमारा 5 और बेस क्या है 12। तो हम इसमें क्या करते हैं, 10 अल्फा + बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, 10 अल्फा + बीटा + अल्फा - बीटा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, तो यहाँ पर तो 10 2 अल्फा ही बच जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 10 अल्फा + बीटा + 10 अल्फा - बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा + बीटा और 10 अल्फा - बीटा, और ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा 10 2 अल्फा के बराबर हो गया। ठीक है, और इस सारी वैल्यू में आप क्या करना, यहाँ पर क्या करना, सारी की सारी वैल्यू पुट कर देना, ये मैंने निकाल रखी है अल्फा + बीटा की, अल्फा - बीटा की, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो भी है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस 2 अल्फा दिखता तो हम सोचते भी 2 अल्फा कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बन जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू रख देंगे, 10 अल्फा + बीटा की वैल्यू होगी 3/4, 10 अल्फा - बीटा की वैल्यू होगी 5/12, 1 - 10 अल्फा + बीटा 10 अल्फा - बीटा, तो आप ये वैल्यू रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 10x की वैल्यू दे रखी है और हमसे इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, तो हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √a + b √a - b, ये तो सभी ने की होनी, अलजेब्रा तो आती होनी सभी को, a + b। हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे 2a और नीचे क्या लग जाएगा, a - b, a + b, तो इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b²। तो हम ऊपर नीचे से क्या करते हैं, b/a बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास b/a की वैल्यू है, तो a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - b²/a²। तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया 2 1 - इसकी वैल्यू हमें पता है 10² है, और इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया है, इसी साल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है भी बहुत ईजी। तो 2/1 -
10x क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, लिख लो आप कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर कोस एक्स तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोस एक्स। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसकी वैल्यू होती है 2 कोस एक्स अपॉन ये वाली वैल्यू क्या होती है कोस 2x। हमने अभी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कोस 2 कोस एक्स अपॉन कोस 2x, ये आंसर आएगा हमारा। यहाँ पे हमने कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस 2x होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोस 2x लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये तो साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है, तो हम इजीली कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा माइनस कोस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 25 डिग्री, बी की वैल्यू 65 डिग्री। यहाँ पे जो होता है मैंने कहा था साइन हमेशा इसका अपोजिट होगा, ये होगा कोस 90 डिग्री, और सभी को पता है कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 आ गया हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या है कोस ए प्लस बी, हमें कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी नहीं है, ये तो हमें इसमें फॉर्मूला दे दिया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। कोस 75 डिग्री आप कैसे लिख सकते हो कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इन्हीं में क्यों ब्रेक किया मैंने, क्योंकि इन्हीं एक्यूट एंगल्स को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो ये इसके बराबर होगा, और इनकी वैल्यू भी मुझे पता है। तो यहाँ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस ए कोस बी। मैंने क्या कहा था साइन हमेशा नेगेटिव अपोजिट होगा, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव लिख देते हैं। ये सिर्फ लर्न करने का तरीका बता रही हूँ मैं, कल ना आप सोचो भी ये कैसे आ रहा है साइन ए साइन बी। तो आप सबकी वैल्यू रखते हो, यहाँ कोस 45 डिग्री की 1/√2, साइन की वैल्यू ये होती है इसलिए मैंने 1/√2 बाहर ही निकाल लिया, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 30 डिग्री की 1/2, तो ये क्या हो गया √3 - 1 2√2। पर यह आंसर तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, और रूट है तो इसका मतलब इरेशनल, इसका मतलब जब भी आपको रूट दिखे ना, अगर आपको आंसर ना मिले तो समझ लेना उसको रैशनलाइज किया हुआ है। तो √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया √6 माइनस √2 अपॉन में 4, यह आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, कभी साइन की फॉर्म में भी कोई ना कोई वैल्यू पूछी होती है, जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी कई बार पूछी होती है। तो 15 डिग्री आप कैसे बनाओगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके बनाओगे। बस इसमें दो ही वैल्यू पूछते हैं, या तो 75 डिग्री, 75 तो प्लस करने पे आएगा, या मैं साइड में लिख देती हूँ, या 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे आएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बस उसमें जो भी वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी लगे, जो भी फॉर्मूला लगे वो लगा देना। बस ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत बनते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट लिख लो इसका। इसके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, अब इसको देखते ही दिमाग में आ जाएगा आपके कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको और इसको साथ लेके चलना है, और साइन c प्लस d की वैल्यू निकालनी है, लगानी है। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2x प्लस साइन 6x साइन c प्लस d, तो वो क्या होता है 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 8x, तो ये आ गया 4x, और कोस 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2, तो माइनस का 2x आएगा, पर कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा ही होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ उठा के रख देते हैं, तो
तो इसमें रख देते हैं 2 साइन 4x कोस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x ये कॉमन आ गया और ये बच गया कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन 4x और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x। जो भी एंगल यहाँ होगा मैंने बताया था। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा आप लिख लो चीज़ यहाँ पर। इधर ऊपर की साइड तो लगा है साइन c प्लस डी का। ये फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी ये लिख देती हूँ कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया था मैंने यहाँ पर। इसको स्क्वायर करके लिख लो, कल ना कन्फ्यूज हो जाओ। यहाँ पे लिख लो कोस स्क्वायर x। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया था। कोस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 2 कोस स्क्वायर x। मैंने यही किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये तो हमें फॉर्मूला दे दिया। यहाँ पे कोट 15 डिग्री की वैल्यू पूछी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। आप क्या लिखोगे कोट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करना क्योंकि 10 का अपोजिट होता है ये। तो कोट 40 जो एंगल पहले है उसको पहले ही लिखोगे हमेशा माइनस कोट 30 डिग्री और ऊपर क्या आ जाएगा कोट 45 डिग्री कोट 30 डिग्री और इसके साइन अब इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये आ गया कोट 15 डिग्री और कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 30 की डिग्री होती है √3 प्लस 1 और ये 1 माइनस √3। ये कहीं आंसर हमारा है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा हमेशा देखती अगर आपका आंसर ना बने तो रैशनलाइज करो और वो भी इसके कंजुगेट से। तो बस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोट 45 डिग्री माइनस कोट 30 डिग्री 3 प्लस 1 तो इसमें हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे क्या होगा कोट b माइनस ए होता है इसलिए हमारा ये गलत आ गया सारा। इधर ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा कोट b तो हमारा क्या है कोट 30 डिग्री माइनस कोट ए क्या है हमारा 45 डिग्री। ये ए है और ये b है तो ऐसे होगा ये। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अब ये आंसर तो हमारा है नहीं तो इसका मतलब क्या है इसके कंजुगेट से क्या करो रैशनलाइज कर दो इसको √3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 होल स्क्वायर
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1, तो ये ऊपर भी 2 कॉमन आएगा। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 2, और जब इसमें से इसको काट देंगे 2 से 2 करके कॉमन आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस √3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 प्लस √3। यहाँ पे क्या होगा हमेशा कोट बी आएगा और इधर क्या होगा कोट ए आएगा। बी माइनस ए होगा, इधर ए माइनस बी है तो उसका रिवर्स होगा, इधर बी माइनस ए होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू आप खुद निकालना। फिर भी मैं एक क्वेश्चन ये आपको करके बता देती हूँ। 1125 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो 360 डिग्री इंटू, ये तो हमें पता ही नहीं और ये भी नहीं पता यहाँ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए इधर माइनस का साइन लगा दे, माइनस से तो प्लस हो ही जाएगा। तो 360 डिग्री इंटू 2 720 डिग्री, और यहाँ पे 3 लगाएं तो ये क्या आ जाएगा 360 डिग्री इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 08, और ये 1080, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 45 डिग्री, ये हमारा इसके बराबर ही आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा, 101125 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हम इरेज कर देते हैं। ये जब आप कई सारे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने तो ये करके दिखाना था आपको, इसलिए लिखा भी इस वैल्यू को लेते कैसे हैं। तो ये हो जाएगा -10 360 डिग्री प्लस थीटा 3 इंटू 2 पाई, 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई होती है, प्लस 45 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहाँ चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा 10 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही होता है, तो -1 ये आंसर आ जाएगा इसका। और लिखोगे कैसे मैंने आपको बता दिया है, वो आप लिख लेना। अब इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये यहाँ पर ये कई तरीक़ों से हो सकता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा कोस 49 डिग्री प्लस 41 डिग्री कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए इसका आंसर 2 ही रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री पे ब्रेक होगा 405 डिग्री। और क्यों, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना होता है एक्यूट एंगल्स लेके चलना होता है। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसमें क्या है 2910 डिग्री इज इक्वल टू, हम पहले इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन सब की वैल्यू आएगी क्या, फिर हम फर्दर इनको सॉल्व कर लेंगे। 2910 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 8 प्लस 30 डिग्री। ऐसे ही 4260 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री, 10 पे तो ये जाएगा ही नहीं, 10 6 या 60 और ये 36 ही होगा, तो 12 पे जाएगा ये माइनस प्लस 0 डिग्री, हाँ 60 डिग्री आएगा ये। अब आपको पता कैसे चलेगा क्या आएगा, पहले आप ये नंबर लिख लो फिर मल्टीप्लाई करके देखो, कई बार लिखोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस होएगी, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके कर दो। कई क्वेश्चन ले लेना गूगल से सर्च करके और इस टाइप में क्या करना निकाल कर देखना। ऐसे ही 2565 की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री इंटू 7 प्लस ये कितना बन गया प्लस 45 डिग्री, और ये एक नेक्स्ट हो जाएगा 755 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 5 माइनस 45 डिग्री। बस अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा इजीली। हम रख देते हैं अभी की अभी, ये हो जाएगा कोसेक 360 डिग्री को मैं 2 पाई इंटू 8 प्लस 30 डिग्री ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे ही सेक 2 पाई इंटू 12 प्लस 60 डिग्री,
और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 360 डिग्री टेन 360 डिग्री इंटू 7 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसलिए ये होगा 1045 डिग्री। और जबकि ये कोट कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 367 ये सारी की सारी वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी। वन फर्स्ट और सेकंड की तो मैंने आपको लिख के दिखा दी, और थर्ड और फोर्थ की मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस एक्सप्रेशन में। कोट 1755 डिग्री क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ लिख देते हैं कोट 45 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री। सेक भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक 60 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कोट 45 की 1 होती है, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होती है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। ये यहाँ पे 0 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी एंगल्स को लिख लिख कर, नहीं तो आपको एग्जाम में टाइम लग जाएगा। इसलिए ये वैल्यू आप खुद लिख लिख के देख लेना, कई सारी वैल्यू लेकर। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब आप एक चीज़ सोचो कि साइन 10 डिग्री तो एक एक्यूट एंगल्स नहीं है, इसकी वैल्यू तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते, पर हम इसको देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, पर साइन 3 थीटा की वैल्यू हमें पता होती है, एक फॉर्मूला होता है, तो हम पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और आप लर्न कैसे करें, साइन थीटा हमेशा क्या आएगा, आगे आएगा, इसलिए 3 साइन थीटा हमेशा आगे रहेगा। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। साइन 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, 10 डिग्री। 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये क्या आ जाएगा हमारा 3, हमें कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये लिख लेते हैं साइन 10 डिग्री माइनस 4/3। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही ऐसा है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन के जैसा ही बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/6। और पता कैसे चला मेरे को, कैसे आएगा, क्योंकि हमेशा हमें एक्यूट एंगल्स की वैल्यू पता होती है, इसलिए हम हमेशा एक्यूट एंगल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे देखते ही साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला याद आ गया, साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक चीज़, हाँ 180 डिग्री माइनस करके देख लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम से पूछा हुआ है। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। इसमें लगेगा 1 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर हर बार। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, 2 प्लस √2 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 8 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हमने लिख दिया 1 प्लस कोस 8 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 8 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा। एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, आधा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 प्लस 2 रूट में, और ये क्या आ गया 2 प्लस, और ये हमारा आ गया 2 इंटू 2, क्योंकि एक इसका क्या होगा 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा, ये आ गया हमारा। तो अभी के ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाँ रूट आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस, ऐसे लगा दो इसको, 2 कोस 4 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 रूट में 1 प्लस कोस 4
4 थीटा क्या हो जाएगा, यही इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये अब हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा हो गया, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा बनता तो रूट से बाहर आता। 2 × 2 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos 2 थीटा ये वाला बाहर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा ये क्या आ गया आंसर हमारा 2 cos थीटा, ये वाला आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें cos स्क्वायर x - x स्क्वायर x इसकी वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं LHS को लेके चल लेते हैं पहले। 2 cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 - cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकती हूँ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 ये क्या हो गया cos 4x - 1, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट गया और ये हो गया sin स्क्वायर x। ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ऊपर नीचे क्या लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a² - b² = क्या होता है a + b a - b। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x + 1 और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x - 1 अपॉन में sin स्क्वायर x। तो ये अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 - cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कट गया। तो ये क्या बन गया 1 + cos स्क्वायर x और 1 + cos स्क्वायर x क्या होता है हमारा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 cos स्क्वायर x और या इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो 1 + cos स्क्वायर x क्या होगा, नहीं ऐसे करके लिख लो आप -2। तो ये हो गया -2 और 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 2x - 1 cos 2x - 1 cos 2x + 1 होगी इधर cos 2x + 1, क्योंकि cos स्क्वायर x क्या होता है 1 + cos 2x अपॉन 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या हो गया -3 और ये हो गया -cos 2x, ये हो गया। तो हमारी a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू तो क्या आ गई हमारी कांस्टेंट में -3 अगर हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें। b की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे। a की वैल्यू होगी हमारी 3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो कंपेयर करना था हमें और यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगने थे। यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले तो हमने आइडेंटिटी यूज करी और फिर हमने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया जो कि क्या होता है cos 2x + 1। तो ये वाला फॉर्मूला लग के अब हमारा आंसर आ गया। और हमने यहाँ अगर जब यहाँ कंपेयर करेंगे इससे तो a की वैल्यू -3, सेम यही चीज़ बन गई हमारी a + b cos 2x, तो b की वैल्यू -1। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बस आप 240 डिग्री को क्या करना ऐसे करना, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रही यहाँ 2 cos 240 डिग्री को आप क्या करना, आपको तो हमेशा एक्यूट एंगल में लिखना है। इसलिए cot 270 डिग्री -30 डिग्री, 270 डिग्री माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस आएगा साइन और 270 डिग्री पे कन्वर्ट होता है इसलिए साइन आएगा और 30 डिग्री आएगा। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देना। और कोस 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 360 डिग्री +0 -0 कुछ भी कर लेना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। कल आप सोचो कि मैम ने पॉजिटिव क्यों किया है, नेगेटिव क्यों किया, आप कुछ भी कर लो, 0 तो प्लस करो माइनस करो कोई वैल्यू नहीं कर
फ़र्क पड़ता। 360 डिग्री पे ये चेंज ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। cos 60 डिग्री होता है 1/2 की क्यूब और cos ये -1/2 की क्यूब, ये भी माइनस रहेगा और ये क्या हो जाएगा 1 की क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 -1, ये हो गया 2/8 -1। तो ये हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3/4, -3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ से उठा के और ये वाली वैल्यू उठा के मैंने इस एक्सप्रेशन में रख दी है और हमारा आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें उल्टा दे रखा, तो पहले तो हमें पाई हमेशा आगे होना चाहिए, तो ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, tan माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा, तो 14 पाई माइनस थीटा ऐसे कर लिया। मैंने इसको क्या करा, माइनस साइन को बाहर निकाल लिया और -tan थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा, तो मैंने इसलिए ये माइनस साइन बाहर रख दिया और इसको रिवर्स कर दिया। अब इसको 2 पाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 पाई इंटू 7 माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, और tan किसी में कन्वर्ट नहीं होता 2 पाई पर, तो tan थीटा ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम रख लेते हैं ये फॉर्मूला x³ + 1/x³। इसकी क्या वैल्यू होती है, a³ + b³ की क्या होती है a + b, और ये क्या हो जाएगा a² + b² माइनस ab x इंटू 1/x क्या हो जाएगा 1। तो ये सारी की सारी वैल्यू पर हम x² x + 1/x = 2 cos थीटा दे रखा है, और हमें वैल्यू चाहिए x² + 1/x², तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, x² + 1/x² + 2 4, ये हो जाएगा, हाँ 4 ही होगा, 4 cos² थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 1/x², 4 cos² थीटा -2। तो ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ रख दे, इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x³ + 1/x³ = x + 1/x की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा, और x² + 1/x², 4 cos² थीटा -2 -1। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा, हाँ ठीक है। तो 2 को हम बाहर रख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 4 cos³ थीटा, और ये -2 -1 3 हो गया, तो -3 cos थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, तो ये क्या हो गया cos 3 थीटा। ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा अब, ठीक है। इससे बस आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, 3 थीटा लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी 3 है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला लगेगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में ना 2023 में बहुत आए हैं इस टाइप के। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके 3-4 कंसेप्ट इसमें इकट्ठे ही बन जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें cos x / cosec x, तो हम लिख लेते हैं cos x को हम क्या लिख देते हैं sin x, ये sin x, और ये sec x क्या हो जाएगा 1/cos x। तो हम एलसीएम ले लेते हैं cos² x माइनस sin² x अपॉन sin x
कोस एक्स, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स बन गया। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कोस 2x होता है, और अपॉन में क्या बन गया साइन 2x। तो ये क्या आ गया आंसर हमारा 2 कोट 2x, ये वाला आंसर आ गया हमारा। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा क्या है कोस 135 डिग्री, और 135 डिग्री को हमें तो 135 डिग्री की वैल्यू पता नहीं, तो नियर बाई क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि थीटा हमें हमेशा एक्यूट रखना है। तो ये क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, और पाई पे वो चेंज भी नहीं होता, तो नेगेटिव साइन पाई पे चेंज नहीं होगा, इसलिए कोस रहेगा माइनस कोस 45 डिग्री। ये क्या आंसर आ गया इसका कोस 40 माइनस कोस 45 1/√2, और ऐसे ही करके आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेना। कैसे निकलेगी साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये वैल्यू आप खुद निकाल के फिर इधर रख देना ये दोनों की दोनों वैल्यू, और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो माइनस का साइन तो हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई इंटू 6 और माइनस पाई/3 आ जाएगा 3 पाई इंटू, ये क्वेश्चन आप खुद करना, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आप खुद करना, 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा इसमें, और इस वाले क्वेश्चन में सबकी आपको वैल्यू रखनी है। ए क्या है एक्यूट एंगल से मैंने पहले ही बताया था, पाई माइनस ए कोस पाई माइनस ए क्या हो जाएगा कोस पाई माइनस ए सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई पे चेंज तो होगा, पाई पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी यहाँ पर पाई और 2 पाई पर। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप करना, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी है, और 10a की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन रीअरेंज करें तो इसको साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 10a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तो हमें तो 10a निकालना है। 10a क्या होगा 10 45 डिग्री माइनस बी, तो 10 45 डिग्री का यहाँ फॉर्मूला लगा दो, 10 45 डिग्री माइनस 10b, और ये इसकी अपोजिट साइन होगा 1/10 45 डिग्री 10b, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या आ गया 10a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 माइनस 10b, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 10b, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है बस आपको जी आप पाई/6 की डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, नहीं तो क्या करो 4 कॉमन लेके भी कर सकते हो, कैसे भी करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये दे रखा है हमें, तो हम क्या करते हैं हम कर लेते हैं इसमें a प्लस बी, पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन को ना रीअरेंज करते हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे हमें पता चल जाएगा हमसे क्या पूछा। क्वेश्चन क्या है हमारा 2 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b, तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2 2 2, ये बन जाएगा 2 10a 10b
प्लस 10a 10b, ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब हम a प्लस बी को लेके चलते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम क्या कर लेते हैं, a को इधर रख लेते हैं और ये कर देते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही होगा 10a, इसलिए मैं ये डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10b। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने ये किया है 1 प्लस 10b। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा 10a प्लस 10b, और इधर क्या आ जाएगा, नहीं 10b 10a भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10a, और इस वाली टर्म को उठा के क्या कर देते हैं राइट साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10b, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 आएगा, इधर ये 1 हो गया। तो ये क्या होगी 1 आ गई इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देते हैं इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था। तो 2 1 प्लस 10a 10b प्लस 10a 10b की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या गया 2 इंटू 2 4, ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमसे 10a माइनस 10b माइनस 10c इज इक्वल टू 10a 10b 10c है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है b और c की टर्म्स में। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। b प्लस c, इसको आप लेके चलोगे तो ये दोनों साइड 10a लिख लो। अगर आप दिमाग में ही कर सको, वैसे ये दिमाग का ही क्वेश्चन था, तो आप इसको लिख दो यहाँ 10b प्लस c। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 10b, मैंने कहा है साइन तो चेंज ही नहीं होगा 10 के केस में 10c, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का अपोजिट साइन होगा 10b 10c, और ये क्या हो गया 10a। वैसे ये क्वेश्चन ओरली करने वाला ही था, तो 10a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस 10a 10b 10c इज इक्वल टू 10b प्लस 10c। इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो गया 10a माइनस 10b। मैं क्या कर रही हूँ आंसर को ही लेके चल रही हूँ 10b माइनस 10c इज इक्वल टू 10a। और मैंने ये इतना करके देखा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ना दिमाग में भी कर लेते ना, तब भी आपको पता चल जाता आपका फर्स्ट आंसर ही होगा, तब भी आपको पता चल जाता। अगर आपको 10a का फॉर्मूला पता होता ना तो आप दिमाग में ही कर लेते 10b प्लस 10c अपॉन में 1 माइनस 10b 10c, और 10a को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10a 10b 10c बनेगा, 10a 10b 10c तो उधर चला गया। तो बस बिल्कुल ओरली क्वेश्चन था, अगर ये आप करते, दिखने में बड़ा टफ लग रहा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आप ध्यान करो, ये वाला क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, पर मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ 34 डिग्री प्लस 29 डिग्री प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू क्या वैल्यू है इसकी 90 डिग्री है। तो आप क्या करना, किसी भी एक एंगल को इधर की साइड रख देना और अदर 2 एंगल्स को इधर की साइड ले जाना राइट साइड में, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। कोट में और 10 में इस टाइप में करके फिर आप 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, अगर नहीं हुआ तो कल की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।